गाइस, राधे राधे। तो आज हम शुरू करते हैं बचे हुए चावल से बनाएंगे इसका पराठा। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा है, पहले तो हमने ये 1 कटोरी चावल बचे हुए हैं जैसे, तो इसका पराठा बनाते हैं। इसके लिए हमें करना है, सबसे पहले इसे मिक्सी में हमें ऐसे करके चावलों को डालना है। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसमें 1 आलू ऐसे करके इसमें छील के इसमें वो भी हमें पीसना है। तो करना क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कभी ऐसा होता है कि चावल जैसे बचे जाते हैं तो बहुत से फ्राई करके खा लेते हैं। क्या कहते हैं, आप किसी भी चीज, फिलहाल ये होता है, ऐसा होता है ना कि जैसे कोई चीज बच गई तो हमें इस्तेमाल कैसे करनी है, उसे कैसे उसका यूज करना है, कैसे हमें टेस्टी लगे, कैसे हमें उसे टेस्टी बनाना है। तो इसके लिए मैं बचे हुए चावलों से आज पराठा बनाती हूँ और ये बहुत टेस्टी बनने वाला है। ऐसे बारीक बारीक करके कच्चे आलू को ऐसे करके इसमें काट देना है और इसे इसमें हमें एक जैसे मिर्ची को ऐसे करके काटनी है, डालने। अगर आप खाना चाहें तो इसमें अदरक है, लहसुन है, कुछ भी डाल सकते हैं, पर मैं इन चीजों को नहीं डाल रही हूँ, खाली ऐसे ही पीसूंगी। तो दोस्तों इसके लिए हमने 1 कटोरी आटा लिया हुआ है, इस तरीके से करके हमें इसे छान लेना है ऐसे करके। इसके लिए 1 ही कटोरी आटा हमें बहुत होगा, क्यों हमें आटा ज्यादा नहीं रखना है। आटा हमें ज्यादा नहीं रखना है दोस्तों, आटा हमें कम ही रखना है इस तरीके से करके। अब हमें इसमें चावल और वो पीसा था इसमें आलू, तो इस तरीके से करके हम इसमें ये ऐसे करके इसमें मिला देते हैं। और हम इसमें थोड़ा सा नमक डालें। नमक आप स्वाद अनुसार जैसा खाना हो वैसा डालना। थोड़ी सी हमें अजवाइन भी ऐसे करके डाल देनी है ऐसे। हमें 1 चुटकी हींग भी डालनी है इसमें। थोड़ा सा हरे धनिए की पत्ती ऐसे करके काट देनी है। इसमें चाहे थोड़ा डालो, ज्यादा डालो, ये आपकी मर्जी है, पर थोड़ा धनिया डालने से इसका थोड़ा स्वाद और अच्छा हो जाएगा और थोड़ा देखने में पराठा हमारा ज्यादा बढ़िया लगेगा। अब दोस्तों हमें इस तरीके से इसमें ऐसे करके हमें सारे को मल लेना है। तो इससे क्या होता है ना, ये हमारे ये चावल वगैरह हैं, ये सब हमारे अच्छे से इस्तेमाल हो जाते हैं और ये पराठा खाने में कहना नहीं चाहिए खस्ता करारा, आप इसे कुछ भी किसी भी तरीके से कहें, बहुत टेस्टी लगता है। अच्छा, खस्ता थोड़ा सा इसलिए गया कि हमने आलू डाल दिया है, और क्या कहते हैं, करारा हमारा इसलिए हो जाएगा क्योंकि चावल का बना हुआ है। तो इसमें ये दोनों ही चीजों का स्वाद बहुत अच्छा सा आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे ये बची हुई चीजें वेस्ट नहीं होती हैं। ये ज्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए बस इस आटे को रखना है और ये काम भी बहुत जल्दी होता है। ये क्या होता है, नाश्ते में पराठे के का काम चलाता है कि भाई चलो भाई नाश्ता है, चलो भाई कुछ थोड़ा हैवी नाश्ता पराठा हो जाता है। और तो दोस्तों हमारा ये आटे का डो लग गया है, यानी कि चावल का आटा जो बनाया हमने पराठे के लिए तैयार हो चुका है। अब 5 मिनट के रेस्ट के बाद हम इसके पराठे सेकते हैं, फिर बताते हैं ये पराठे कैसे बनने वाले हैं और कितने टेस्टी लगने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने तवा रख दिया है, पराठे बनाने की शुरू करते हैं। तो इसके लिए देखो, मैंने एक पेड़ा बनाया है पहले। तो इस तरीके से करके इसमें थोड़ा सा हम ऐसे करके पेड़े के अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और ऐसे करके इसे खूब अच्छी तरीके से और ऐसे करके हम इसे अच्छे से गोल करके बेल देते हैं। ऐसे करके हम इसे बेल देते हैं। तो देखिए इससे क्या होता है कि आराम से
इसमें कोई बेलने में दिक्कत नहीं आ रही, कोई परेशानी नहीं है। तो इससे हमारा जो है क्या कहते हैं चावल का यूज अच्छे तरीके से हो जाता है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि इसमें हमें खराब के साथ बच गई है या मन नहीं कर रहा तो हमें इसे फेंकनी है कि अब हम क्या करें इसका। तो इस तरीके से करके आप ऐसे बना सकते हैं। इस तरीके से जो है हम थोड़ा पराठे को कटिंग कर देंगे तो ये हमारा पराठा और अच्छे से खस्ता हो जाएगा, इस तरीके से बढ़िया हो जाएगा। तो ऐसे करके दोस्तों इसे अब इस तरीके से करके हमें ये तो हमें करना कैसे, एक बार हमें और बेलना पड़ेगा, बस इतनी सी इसमें बात है और कुछ नहीं। तो इसे हम तो इस तरीके से करके ना हमने लोई के जो मतलब पेड़े कह दो लोई कह लो, तो इस तरीके से हमें पराठे को अच्छे तरीके से बेल लेना है। तो इसे क्या करना है हमें चारों तरफ से अपने, वैसे तो मैं ये पराठा इस तरीके से बन जाता है ना कि इसमें मुझे पॉलिथीन लगाने के यानी कि सूखा आटा लगाने के वाला कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से बेल के आप तवे पे ऑयल डाल के लगा के पहले थोड़ा सा 1 आध चम्मच जैसे मैंने डाल दिया है, उसके ऊपर मैंने इस पराठे को डाल दिया है। तो अब देखिएगा होता क्या है, आप ऊपर से इसमें मैंने थोड़े से वैसे तिल वगैरह डाल दिए हैं, आपका मन है तो डालना, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी मैंने इसमें अजवाइन वगैरह सब डाली हुई है। तो इससे क्या होता है ना, ये जो हमारे क्या कहते हैं बचे हुए चावल हैं, तो एक इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर समय हम इसे फ्राई करके ही खाएंगे। तो देखिएगा अब दूसरे का पराठा को भी मैंने ऐसे ही बेल लिया है। अच्छा, उसमें मैंने ना क्या करा था, बिगर ऑयल के कटिंग करके मतलब पेड़े को बेला था और इसमें मैंने ऑयल लगा दिया। तो इससे क्या होता है, ये ऑयल वाला जो होता है ये ज़्यादा खस्ता हो जाता है और वो बिगर ऑयल वाला थोड़ा नॉर्मली रहता है। तो इस तरीके से करके अगर आप इसे कटिंग करके इसके पेड़ा बनाएंगे ना तो ये और अच्छा सा खस्ता टेस्टी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये जो बचे हुए चावल हैं ये वेस्ट भी नहीं होते हैं और इसका क्या कहते हैं आराम से बच्चे खा भी लेते हैं, पता भी नहीं चलता है। नहीं तो ये है कि नहीं भाई हमें चावल नहीं खाने, कि हमें दाल नहीं पसंद, ये नहीं। अच्छा, पराठा जो है बच्चे बड़े सब बहुत शौक से ही खाते हैं। तो ये जो होता है ना नाश्ते में अगर क्या कहते हैं अगर आप खा लो तो एक एक दो दो पराठे अगर इसके खा लिए तो थोड़ा हैवी नाश्ता भी हो जाता है कि हर समय ये है कि कुछ नया कुछ नया। तो अच्छा, नॉर्मली पराठे जो है वो तो मतलब बनते ही हैं, सब बनाते ही हैं, खाए जाते हैं, पर थोड़ा इसका स्वाद अलग हो जाता है। अच्छा, इस तरीके से करके क्या होता है, ये मैंने जो है ना थोड़े से तिल इसलिए ऊपर से डाले थे, ये थोड़े चटर पटर ऊपर से होते हैं ना और थोड़े क्रिस्पी रहते हैं तो ये करारापन अलग से लगता है। वैसे अगर आप डालना चाहते हैं तो इसके मतलब आटे में भी मिक्स कर सकते थे, पर मैंने नहीं डाला इसमें। तो इस तरीके से करके आप देखिए पराठे अच्छे से, ये आपकी मर्जी आप कितना करारा करना चाहें या कितना अपने कम करना चाहें। तो इस तरीके से करके हल्का हल्का से अपने पराठे को सेकते हुए दबाते हुए, जितने हल्की आंच पे सिकेगा इतना ये करारा बढ़िया होगा और जलेगा भी नहीं। अच्छा, थोड़ा हमारा तवा भी कुछ ज़्यादा ही भारी है तो इसलिए थोड़ा सा और ये हल्के हल्के आराम से सिक रहा है। जैसे बहुत से हल्के होते हैं तो उसमें फटाफट डाला सीखा, फटाफट डाला सीखा, तो इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो इस तरीके से करके अगर ये बचे हुए चावलों के को आपको इस्तेमाल करना है, कई बार बच जाते हैं, तो अगर ये आपको पसंद आता है तो इस तरीके से बनाइएगा और बताइएगा कि मतलब ये कैसे लगे। और अगर आपको ये पराठा बचे हुए चावलों का पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ये बनाना भारी है या आसान है। तो इसे आप बना सकते हैं, कितना भी इसे क्या कहते हैं स्वादिष्ट कर सकते हैं, इसमें कितने मसाले वगैरह ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इसमें थोड़ा सब कुछ नॉर्मली रखा है क्योंकि मैंने सब्जी पहले बना रखी थी। तो अब इसके साथ चाहे आप दही से खाएं, चटनी से खाएं, अचार ले लें, चाय से खा लें या आप सब्जी वगैरह रख लें। तो इस तरीके से करके मैंने कम से कम मैंने क्या पहले 2 पराठे तो सेके हैं कि बच्चे खाने के लिए हैं, तो बाकी के जो है सारे पराठे इस तरीके से हमें बना लेने हैं। अच्छा, मैंने थोड़ा ये पराठा बड़ा बनाया, इसका थोड़ा पेड़ा बड़ा था तो ये मैंने एक वो छोटा वाला बनाया है, तो इस तरीके से ये मैंने एक बड़ा भी बनाया है। तो ऐसे ही करके हमको ये जो जितने आटा है ये सारे के सारे पराठे बना के अपने इस्तेमाल करें, खाएं, रखें। तो देखिए धीरे धीरे अपने तवे पे पड़े रहे तो ये और करारा हो गया। तो ऐसे करके अब मैंने इसे जैसे प्लेट में निकाला है ना,
तो देखिएगा ये देखने में लग रहा होगा कितना बढ़िया। तो इसलिए मैंने एक छोटा एक बड़ा पराठा बना के दिखाया कि दोनों का मतलब छोटी लोई में छोटा पराठा बना था, वो थोड़ी मैंने बड़ी ले ली थी तो बड़ा है। तो इधर मैंने नींबू का अचार रखा और आलू गोभी की